जय हिंद सभी को। स्वराज एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन की कक्षा आपकी मैथ की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे घनाभ, और घनाभ के कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। आज देखते हैं क्या है। किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर व 15 वर्ग मीटर है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा। आपको क्या दिया गया है इसमें? आपको बताया था कि यदि 3 क्रमागत पृष्ठ आए तो उसमें क्या आएगा, एल बी 12, बी एच 20 और एच एल 15, अर्थात ये क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये क्या है, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये क्या है, ऊंचाई गुना लंबाई। यदि हमें 3 क्रमागत या 3 सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया गया है तो हम आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन होता है, आयतन बराबर रूट में एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। क्या दिया गया है, 12 गुना 20 गुना 15। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3। अब इसमें से एक 3 बार, इन दो में से 4 बार और इन दो में से 5 बार। 3 4 5, 5 जोग 20 दिया 60। और चूंकि वर्ग मीटर में है तो उत्तर आपका घन मीटर में आएगा। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। गोदाम का आयतन क्या होगा। अब इसमें क्या दी गई है, लंबाई बराबर 15 मीटर और चौड़ाई दी गई है 12 मीटर। ऊंचाई दी नहीं गई है, एच मान लो, एच मान लो। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फर्श तथा छत, अर्थात 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। ये दिया गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L जमा बी इंटू एच बराबर, हमारे पास क्या है, 2 गुना एल गुना बी। ये है 2 से 2 चला जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एच। तो एच बराबर एल बी बटे एल जमा बी। ऊपर क्या है 15 और बी क्या है 12, और नीचे क्या है 15 जमा 12, 15 गुना 12 और नीचे 27। 3 पंजे 15, 3 नम 27, 3 और यह आएगा 4, 4 पंजे 20, 20 बटे 3। ये क्या आई है आपकी, ये आई है एच। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है गोदाम का आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या होता है, आयतन आपका क्या होता है, एल बी एच। एल बी एच, एल कितनी 15, बी 12, एच 20 बटे 3, 3 पंजे 15, 12 पंजे 60 गुना 20 बराबर 6 दूनी 12, 1200। और ये घन मीटर, क्योंकि इकाई मीटर में चल रही है तो घन मीटर में ही इकाई होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर आयताकार चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाती है तथा बचे हुए भाग को मोड़कर एक बक्सा बना लिया जाता है। बक्से का आयतन क्या होगा। अब देखिए, इसमें बहुत अच्छा सवाल है, कैसे बताते हैं आपको। पहले आपने ये एक आयताकार बना लिया, एक यहाँ पर बनाइए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस आयताकार में उन्होंने ऐसे ये चादर ऐसे
काट ली है। ये ए बी सी डी, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 40 सेंटीमीटर है ये 40 और ये 15। आई बात समझ में आपकी? ये 40, ये 15, तो नई लंबाई क्या होगी? नई लंबाई, ये 4 इधर से जाएगी और 4 इधर से जाएगी, अर्थात 40 माइनस 8 बराबर 32 सेंटीमीटर। चौड़ाई में भी ऐसे ही होगा, नई चौड़ाई, या इसे हम प्रभावी चौड़ाई या प्रभावी लंबाई भी लिख सकते हैं। 15 माइनस 8 बराबर 7 सेंटीमीटर। प्रभावी ऊंचाई क्या होगी? अब चूंकि ये देखिए यहाँ से इसने क्या किया, अब ये यहाँ से इतना हो गया और ये जो ये वाला हिस्सा था ये ऊपर मुड़ेगा, इधर से ये वाला ऊपर मुड़ेगा, इधर से ये वाला ऊपर मुड़ेगा और इधर से ये वाला ऊपर मुड़ेगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि अब बचे हुए भाग को मोड़कर एक बक्सा बना लिया जाता है, तो बक्से का आयतन, अर्थात बक्से का आयतन कैसे निकालेंगे? अब लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है, ऊंचाई हमारे पास है, तीनों की गुना कर दो। 32 गुना 7 गुना 4, 4 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22 गुना 4, 4 दूनी 8, 24 चौका 96 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना है कि कोनों पे से 4 4 कट गया तो जब ऊपर उठेंगे कोना बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा? अब देखिए, जैसे कोई भी आपने ये इस प्रकार का बक्सा होगा, ये घन वाला है, तो इसमें ये जो लकड़ी की मोटाई होती है इसका आपको बताना है कि ये मोटाई अर्थात लकड़ी का आयतन आपको बताना है। तो पहले आप नॉर्मल बक्से की माप लीजिए। एल क्या है? 20 सेंटीमीटर। बी क्या है? 12 सेंटीमीटर। एच क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम या आयतन कितना होगा? 20 गुणा 12 गुणा 10, 12 दूनी 24, 2400 सेंटीमीटर का घन। अब चूंकि लकड़ी की मोटाई बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो जो नई प्रभावी माप आएगी, नई प्रभावी माप, नई प्रभावी माप कितनी आएगी? जब दोनों तरफ लकड़ी लगी है, नीचे और ऊपर लकड़ी लगी है, आगे पीछे लकड़ी लगी है, 4 दीवारों में लकड़ी लगी है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से, 1 नीचे से, 1 बाएं से, 1 दाएं से, 1 आगे से, 1 पीछे से, ठीक है। अर्थात नई प्रभावी माप 20 माइनस 2 गुणा 12 माइनस 2, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से सब में से 2 2 घटेगा, तो यही 18, यही 10, यही 8, 18 अट्ठे 144 और 10 की 0 सेंटीमीटर घन। ये आ गई बक्से के अंदर का आयतन आ गया, बक्से के अंदर का आयतन। तो लकड़ी का आयतन कितना आएगा? लकड़ी का आयतन आएगा बाहर के आयतन में से, यदि हम अंदर का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। बाहर का आयतन कितना है? बाहर का आयतन कितना निकाला था आपने? ये निकाला था ना 2400, और अंदर का 1440, तो कितना बचा? 960 और सेंटीमीटर घन। क्योंकि आयतन की विमा 3 होती है, अतः आयतन में हम सेंटीमीटर घन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या है प्रश्न? एक घनाभ आकार के बक्से की सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर तथा सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर।
निम्नलिखित में से बक्से का आयतन क्या हो सकता है। इसने आपसे एक संभावना पूछी है कि किस संभावना के अनुसार जो आपको विकल्प दिए गए हैं इनमें से क्या आपका उत्तर हो सकता है। आयतन क्या होता है? आयतन होता है LBH, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की तीनों की गुना। परंतु प्रश्न में केवल 2 मान दिए गए हैं, 2 मान दिए गए हैं। जो तीसरा मान है वो हमें एज्यूम करना है, सोचना है कितना हो सकता है। अतः आयतन क्या होगा? L का मान दिया गया है कितना? 40 और B का मान 20 और गुणा H, तो 4 दूनी 8 अर्थात 800 H। H का मान हमें पता नहीं है तो ये आएगा सेंटीमीटर घन में। अब H का मान क्या है? चूंकि क्या है दिया गया है किसमें? प्रश्न में कि बक्से की बड़ी से बड़ी भुजा 40 हो सकती है और छोटी से छोटी भुजा 20 हो सकती है। अतः हम तीसरी भुजा क्या ले सकते हैं? बड़ी से चौकी, बड़ी से बड़ी 40 व छोटी से छोटी 20 हो सकती है। ये उसने कंडीशन दे दी, आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे दी, तो इस कंडीशन को आपको मानना पड़ेगा और इसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा 20 लेने पर, पहले हमने तीसरी भुजा 20 ले ली, कितनी ली? 20। तो आयतन कितना हो गया? तो आयतन 800 गुना 20 बराबर 16,000 और ये सेंटीमीटर का घन। तथा तीसरी भुजा बड़ी से बड़ी भी तो हो सकती है, वो 40 से तो हो सकती है। 40 लेने पर 800 गुना 40, 8 चौक 32 बराबर 32,000 सेंटीमीटर का घन। अब देखिए आपकी जो आयतन की रेंज आई है, अर्थात आयतन 16,000 सेंटीमीटर घन व 32,000 सेंटीमीटर घन के बीच होगा या हो सकता है। तो इनमें से इनके बीच में आपकी कौन सी रेंज आ रही है? पहला विकल्प लीजिए 36,000, तो ये तो 32,000 से ज़्यादा हो गया। दूसरा विकल्प लीजिए, ये ज़्यादा हो गया। तीसरा विकल्प कम हो गया। चौथा विकल्प ज़्यादा हो गया। तो विकल्प नंबर 2 18,000 घन सेंटीमीटर एक ऐसी सीमा है जो 16,000 और 32,000 के बीच में आती है। तब आयतन बराबर 18,000 सेंटीमीटर का क्यूब। आ रही है बात समझ में? ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाया करते हैं। ध्यान से आपको पढ़ना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप पारंगत हो पाओगे। नेक्स्ट, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा पृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे होता है पता है आपको? 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? 2 × LB जमा BH और जमा HL बराबर 88। अब यहाँ पर इनका जो अनुपात दिया गया है 1:3 का। LBH, H 1 है, B 2 है और L 3 है। लंबाई हमेशा से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनके साथ हमने A ले लिया और इसको यहाँ रख दिया 2 3A गुणा B 2A जमा B क्या है? 2A गुणा H क्या है? A जमा H क्या है? A L क्या है? 3A बराबर 88। 2 से इस 88 को काट दो, ये हो गया 44। 3 दूनी 6 स्क्वायर जमा
2a² जमा 3a² बराबर 44। अब यहाँ से a² कॉमन, 44/11, 11 चौक 44, तो a बराबर 2। उसने पूछा है घनाभ का आयतन, तो लंबाई क्या आई, 3 गुणा 2 बराबर 6, चौड़ाई क्या आई, 2 गुणा 2 बराबर 4, और ऊंचाई क्या आई, 1 गुणा 2 बराबर 2। यही तो आएगा। तो आयतन कितना हो गया, 6 गुणा 4 गुणा 2, 6 चौक 24 दूनी 48, और सेंटीमीटर का क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। इसलिए जो हम पढ़ाते हैं उसको ध्यान से देखो और साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ये नोट्स आपके रिवीजन में काम आएंगे। नेक्स्ट, एक घनाभ आकार का कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी। छड़ की लंबाई क्या बताया था आपको, छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई यही पूछते हैं और कोई पूछता ही नहीं। रूट में l² जमा b² जमा h²। l कितना है, 12 का स्क्वायर, जमा b कितना है, 9 का स्क्वायर, h कितना है, 8 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 144, 81, 64 बराबर 289 बराबर 17, और 17 क्या, मीटर। ये तो है एक नॉर्मल मेथड, सार्वभौमिक मेथड बोलते हैं जिसको, सार्वभौमिक तरीका, जो हर किसी को आता है। इससे हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं जिसे हम स्पेशल मेथड बोलते हैं। स्पेशल मेथड कैसे होता है, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। ट्रिपलेट वाला मेथड है। ये क्या है, एल है, बी है, एच है, और यहाँ क्या निकालनी है, हमें छड़ निकालनी है। एल कितना दिया गया है, 12, बी कितना दिया गया 9, और एच कितना दिया गया 8। अब 12 और 9 को देखो आप, 3 से भाग दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 3, 3 4 के साथ क्या होता है, 3 4 5, ये होती है ट्रिपलेट। तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन हमने 3 से भाग दी थी, 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15। अब 8 15 और क्या होता है, 8 15 और 17, ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। जब एडवांस मैथ की आपको क्लासेस शुरू करवाई तो हमने सब ट्रिपलेट आपको लिख करके बताई थी और आपको याद करने के लिए बोला था। आई होप आप सभी बच्चों ने याद कर लिया होगा। जिस किसी ने नहीं किया है या कोई नया चैनल पर आया है तो कृपया करके उन ट्रिपलेट को याद करें, प्रीवियस क्लासेस को जाकर चैनल पर दोबारा देखें, जिससे आपके ट्रिपलेट याद हो जाए। यहाँ से क्या आई, छड़, छड़ बराबर 17 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी को आप कैरी कीजिए और उसी को आगे लेकर के जाइए, उसी से अपना हल कीजिए। नेक्स्ट, एक घनाभ आकार का कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब हम यहाँ इसको भी स्पेशल मेथड से करेंगे। स्पेशल मेथड कैसा होगा, देखिए जरा क्या दिया गया है आपको। एल बी एच, क्या है, एल बी एच, 5 4 3, 5 4 3, 3 4 5, क्या है, ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ क्या आ गया, 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो एक होता है 1 1 रूट 2। हमें यहाँ लेनी है छड़, तो एक क्या है 5, एक का मान 5 है तो रूट 2 में 5 की गुना, अर्थात छड़ कितनी आई, 5 रूट 2 मीटर लंबी। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। चाहें तो आप इसको दूसरे तरीके से करके देख सकते हैं। रूट में 5 का वर्ग 25, 16 9, क्या आ गया 50, रूट में 2 से भाग दीजिए, 25 गुना 2 अर्थात 5 रूट 2। कर कैसे भी लीजिए आंसर आपका एक ही आएगा। दोनों सवाल हमने आपको दोनों तरीके से बता दिए हैं। आगे इस प्रकार का कोई सवाल आएगा या क्वेश्चन आएगा, हम केवल आपको स्पेशल मेथड से बताएंगे, जिससे आपका समय और टाइम दोनों बचे। नेक्स्ट, क्या दिया गया है, एक घनाभ आकार का कमरा 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा
और 32/3 मीटर ऊंचा है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। इसमें भी छड़ी पूछा है, एल दिया है आपको, बी दिया है आपको, एच दिया है, 16 है, 12 है, 32/3 है। इसमें क्या करोगे आप, किससे जा सकते हैं, 4 से जा सकते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो यहाँ कौन सा लगेगा, 3 4 5 ट्रिपलेट। तो क्या है, आप यहाँ 5 आएगा, लेकिन 4 से भाग दिया था, 4 से गुना करेंगे, ये आ गया 20। अब हमारे साथ क्या है, 20 के साथ है 32/3। अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो उसको 3 से भाग देंगे, तो ये 60 आ गया, ये 32 आ गया। यहाँ जो भी छड़ आएगी, छड़ को हमने क्या किया, यहाँ 3 से गुना किया है तो उसमें 3 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 32 है, तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, 4 से भाग देगा, 15 चौका 60 और 4 अठो 32, तो 4 से उसमें गुना करेंगे जो भी आएगा। अब ये 15 और 8 आ गई, 8 15 के साथ कौन सी ट्रिपलेट होती है, जरा याद करके बताइए। 8 15 और 17 ये एक ट्रिपलेट होती है, आपको बताया था, पता होना आपको चाहिए। तो यहाँ 17 आएगा, 17 चौका 68/3। क्या ऐसा ही है, ऐसा ही है सवाल में, 68/3। या फिर इसको ऐसे कर सकता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऐसे भी कर सकता है, और ये आएगी मीटर में ही। आई बात समझ में आपकी। तो जो शॉर्ट मेथड है उसको समझना चाहिए आपको। शॉर्ट मेथड से हमने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आगे आप अपने से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक घनाभ आकार का कमरा 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। क्या दिया गया है, L 10 दिया गया है, B 10 दिया गया है, H 5 दिया गया है। तो छड़ क्या होगी, छड़ की लंबाई। इसको सार्वभौमिक से कराएं, करा देते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, यही तो होगा, 10 का 100 जमा 100 जमा 25, 225 अर्थात 15 सेंटीमीटर में, मीटर में। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। डरना बिल्कुल नहीं है प्रश्नों से। नेक्स्ट, एक घनाभ के 3 पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रम से 12 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर एवं 15 वर्ग मीटर है, तो उस घनाभ का आयतन क्या होगा। आयतन बता रखा है आपको, b बराबर रूट में LB गुना BH गुना HL। LB क्या दिया गया है, 12, BH 20 और फिर 15। ये क्या होगा, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 3। तो यहाँ क्या आएगा, 3 कॉमन, 4 कॉमन, 5 कॉमन, 5 चौक 20 तिया 60, और ये क्या है, मीटर का क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक का नहीं है, ये शायद कुछ मिस्टेक है, देखते हैं क्या है। ये घन होगा, एक घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या दिया गया है, विकर्ण D बराबर 8√3, और घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। आई बात आपकी समझ में, अर्थात इसको हम D से डिनोट करते हैं, D बराबर रूट में LB गुना BH गुना HL। आई बात समझ में आपकी। और यदि इसको हम गुना कर दे तो ये क्या आएगा, LBH, यही तो आएगा। जब इसका रूट निकालेंगे, 2 बार L हो गया, 2 बार B हो गया, 2 बार H हो गया। अब ये जब ये आया है, क्या यही होता है, ये नहीं होता। रूट में
एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। और इसके साथ एक दूसरा संबंध होता है घन की छड़ d बराबर √3 इंटू ए क्या है, घन की एक भुजा है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो 3l स्क्वायर अर्थात l इंटू √3। तो हमारे पास क्या है, d का मान है 8√3, 3 से 3 गया तो a बराबर आया 8। अब चूंकि a बराबर 8, तब आयतन कितना है, आयतन पूछा, क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, आयतन नहीं पूछा हमसे उसने पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तब टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर बराबर 6 गुना 1 8 का वर्ग 6 गुना 64, 6 चौक 24, 2 6 छंग 36 और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये ध्यान रखेंगे, घन का जो d होता है वो भुजा का √3 गुना होता है। आई बात समझे, अर्थात d बराबर a इंटू √3, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक घन के फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो उसका टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्या होगा। क्या दिया गया है, परिमाप, फलक का परिमाप, चूंकि घन है तो 4a होगा, और 4a दिया गया है 20, तो a बराबर 5। तो आयतन क्या होगा, a का घन 5 का घन 125 सेंटीमीटर का घन। और दूसरा क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टीएस से टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर 6 गुना 5 का वर्ग 25 6 का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम कराते हैं, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। दिस वाज टुडे मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।